हाँ जी, पीवी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। सब ठीक है? आवाज़ वगैरह सब चेक करके बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है ना, है ना? चलिए शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के संतोर संप्रदाय, है ना? पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। इंटेंशन ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि फिर वो करनी पड़ती है ना? बहुत जल्द ऐसा होगा कि कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे, उसके लिए माफ़ी, है ना? अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के संतोर संप्रदाय। शुरुआत में मैंने आपको है ना कुछ इसको बिल्कुल उपासना के आधार पर बताया था। पहले तो मैंने इंट्रो दिया था इसका, है ना? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बीच में टाइम निकल गया, तो शायद इधर-उधर हो गई चीज़ें, है ना? तो मैंने शुरू-शुरू में आपको बताया था कि आखिर ये कौन लोग थे जो संत संप्रदाय, है ना? मतलब कि इनमें गिने गए कौन वे लोग थे जिनको संत कहा गया। ये किस प्रकार से लोग देवता से भिन्न रहे, समाज में इनकी क्या-क्या भूमिका रही, है ना? उपासना के आधार पर मैंने 2 बताए थे, ठीक है? उपासना के आधार पर मैंने 2 प्रकार की भक्ति बताई थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के समर्थक कौन-कौन है, निर्गुण भक्ति के समर्थक कौन-कौन है, ठीक है? इनके नाम मैंने इस प्रकार से बता दिए थे आपको। इवन क्योंकि आरपीएससी जिस प्रकार से ट्रेंड चेंज कर रही है, हो सकता है कि वो क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इनमें जैसे कि एक संत हैं चरणदास जी, है ना? चरणदासी संप्रदाय की स्थापना करी जिन्होंने, तो उनके लिए ऐसा पूछा जाता है कि सगुण भक्ति की भी मतलब है ना, उपासना करते हैं और निर्गुण भक्ति को भी ये मानते हैं, ठीक है? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लेंगे आपको, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको कि निर्गुण भक्ति के समर्थक कौन है, सगुण भक्ति के समर्थक कौन है और बाकी चीजें क्या है, ठीक है? तो चलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ। उपासना के आधार पर मैंने बता दिया था आपको, ठीक है? सगुण भक्ति के कौन-कौन थे? वल्लभ संप्रदाय, है ना? इसमें मैंने इवन इतना सब बताया था कि इसमें भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, ठीक है? जब डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं आपको और भी बताऊँगी, लेकिन बाल स्वरूप की सारी कुछ चीज़ें मतलब बताई थी मैंने। सलेमाबाद, है ना? अजमेर में इस संप्रदाय की है ना निम्बकाचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना करी, प्रवर्तक हैं वो इसके, और इसकी पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में, जहाँ पर राधा को भगवान कृष्ण की, है ना? पत्नी मानकर पूजा जाता है। बाकी अपन राधा को भगवान कृष्ण की क्या प्रेमिका मानते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम पत्नी मानकर पूजा करते हैं, ठीक है? इसकी विशेषता है ये। रामानुज संप्रदाय मैंने आपको बताया है, ठीक है? कि किस प्रकार से रामानुज और उनके शिष्य रहे थे रामानंद जी, और रामानंद जी के जो शिष्य रहे थे, राजस्थान से अगर पूछा जाए तो वो संत पीपा रहे, संत धन्ना रहे। संत पीपा और संत धन्ना के बारे में अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जो कि निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं, ठीक है? तो ये है कि उनके शिष्य ये रहे। रामानुज के शिष्य थे। पाशुपत संप्रदाय है ना, इनके बारे में अच्छे से बताएँगे कि किस प्रकार से लकुलिश जो संप्रदाय है ना? वो मेवाड़ से संबंधित रहा, वो अपन पढ़ेंगे। पाशुपत संप्रदाय ये अपन पढ़ेंगे, मतलब शिव भक्ति से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय अपन पढ़ेंगे, है ना? गौरांग चैतन्य महाप्रभु, खास करके जो इनके प्रवर्तक थे, है ना? वो प्रदेश कौन-सा था? ये जो प्रदेश था ये बंगाल में था, है ना? फिर बंगाल से ये चीज़ें आई कि वहाँ से वो लोग इधर आए यूपी में। ब्रज क्षेत्र में ही तो भगवान कृष्ण का उस समय भक्ति का प्रचार-प्रसार था। तो बंगाल से लोग इधर आए और फिर धीरे-धीरे इधर विस्तार हुआ, फिर मूर्तियाँ स्थापित हुई और वो सारी चीज़ें तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? ये गौड़ीय संप्रदाय मेन है कहाँ का? ये बंगाल का, ठीक है? चरणदासी संप्रदाय है ना? मुख्य पीठ इसकी दिल्ली में है, लेकिन देहरा अलवर में इनका चरणदास जी का जन्म होता है। ये कुछ सारी चीज़ें अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? चरणदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों के समर्थक माने जाते हैं। तो ये कॉमन बात है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नाथ संप्रदाय के बारे में अच्छे से अपन पढ़ेंगे। इवन मैं आपको ये सब चीज़ें पहले ही क्लियर करके चली हूँ। जब अपन ने क्या पढ़ा है? दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय की 5 शाखा हैं, है ना? 5 शाखाएँ कौन-कौन सी है? खालता, खालसा, नागा, खाकी, विरक्त और उत्तरादय। मैंने तब ये चीज़ बताई थी कि जब अपन नाथ संप्रदाय पढ़ेंगे, है ना? तब अपन ये और जानेंगे कि नाथ संप्रदाय की भी ये जो शाखाएँ हैं, है ना? मान सकते हैं उप शाखाएँ जो भी है, इसमें आएगी, नागा आएगी, है ना? और मेरे हिसाब से एक विरक्त आएगी, नागा आएगी, विरक्त आएगी और एक आएगी सिद्ध, है ना? तो ये इन किन की शाखाएँ हैं? नाथ संप्रदाय से भी जुड़ी हुई हैं और ये अलग-अलग है दोनों, ठीक है? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। खालसा किसे कहा गया है ना? जो नरेना की जो मुख्य पीठ थी उसे खालसा कहा गया, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको क्लियर है अच्छे से, ज़्यादा गचड़-पचड़ हो गया है ना? उसके बाद जो चीज़ें हैं
ये है कि राम स्नेही संप्रदाय, है ना? निर्गुण भक्ति के संप्रदाय है। नाम से स्पष्ट है कि राम, तो फिर ये निर्गुण कैसे हुए? क्योंकि ये राम की ही निराकार राम की पूजा करते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा गया, कि भई आप तो राम की पूजा कर रहे हो, तो इन्होंने बोला भई वो वाले राम अलग है, दशरथ पुत्र, है ना? अयोध्या के जो राजा हुए हैं वो राम अलग है, हमारे राम अलग है। बोले कि भई कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। इन्होंने बोला रा का मतलब तो है राम, और इसमें वापस म आ रहा है, इस म का मतलब है मोहम्मद। कहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की एकता, सांप्रदायिकता दिखा रहे हैं, है ना? सद्भाव दिखा रहे हैं ये। इसलिए इन्हें माना जाता है निर्गुण भक्ति के समर्थक, है ना? जहां पर जाति पाति का खंडन किया जाता है, अंधविश्वासों का खंडन किया जाता है, समाज में व्याप्त कुरीतियों का खंडन किया जाता है, रूढ़िवादियों का खंडन किया जाता है ना? और समाज को एक उच्च अपर लेवल पर, है ना, ले जाने की बात कही जाती है, समाज कल्याण की बात करी जाती है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव की भी बात की जाएगी। और वो हमेशा कौन करते हैं? जब भी मैं आपको बोलूं कि अगर आपको नहीं याद हो रही है चीजें, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है, आपको नहीं याद हो रही है कि कौन सगुण भक्ति के समर्थक है, कौन निर्गुण भक्ति के समर्थक है, तो मूर्ति जिनमें भी दिखाई गई है कि भाई ये कृष्ण के इस रूप को मानते हैं, वो सगुण है। और इवन जिन्होंने अपने उपदेश दिए हैं, नियम दिए हैं, तो मैंने बाकायदा ये आपको बताया था कि जब भी ये पूछा जाएगा, अगर निर्गुण भक्ति से पूछा जा रहा है क्वेश्चन उनके संतों से, तो हमेशा ग्रंथ के नाम पूछे जाएंगे या फिर उपदेश पूछे जाएंगे, संख्या पूछी जाएगी, क्या ये उपदेश में शामिल है या नहीं, है ना? तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। निर्गुण भक्ति की अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमेशा, है ना? और जहां पे भी समाज सुधार की अगर बात की जा रही है कि इनका समाज सुधार में क्या योगदान रहा, समाज कल्याण में क्या योगदान रहा इनका, वो निर्गुण संत ही होगा। तो आंख बंद करके तुक्का लगा देना है। अगर ऊपर कोई लाइन दे रखी हो कि भाई इनमें किनका हाथ था, किनका योगदान था, तो सीधी सी बात है कि ये निर्गुण भक्ति के समर्थक होंगे, है ना? दादू पंथ पंथी संप्रदाय, दादू दयाल जी के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है। जसनाथ जी के बारे में पढ़ने वाले, अभी विष्णुई संप्रदाय, जाम्बू जी के बारे में पढ़ लिया अपन ने, लालदासी संप्रदाय, निरंजनी, नवलदासी, ये सारी कुछ चीजें अपन अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो मैंने दोबारा रिपीट करवा लिया है। इसके अलावा अपन ने राजस्थान की जो महिला संत है उनके बारे में भी पढ़ना है, बिल्कुल, है ना? वो अपन पढ़ेंगे। जैन संप्रदाय के संत वो अपन पढ़ेंगे, मुस्लिम संत अपन पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए, मेरे हिसाब से रिकॉल हो गया होगा आपको, है ना, जो भी अपन ने किया है, जो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इवन अपन ने दो संत पढ़े हैं मेरे हिसाब से। दादू दयाल जी अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है? इसके बाद जाम्बू जी अपन ने पढ़ लिए हैं। अब है जसनाथ जी, जसनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? एक और बात मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जब जब मैं साथ साथ का पढ़ा रही हूँ, साथ का साथ याद करना है। और मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये दिक्कत है। दिक्कत तो क्या ही है, आपका तो फायदा ही है इसमें। क्या फायदा है? मैं ऐसे सोच रही थी कि संत संप्रदाय को, है ना, कम से कम एक-एक लोक देवता जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं, जैसे जाम्बू जी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी, संत माऊ जी, चरणदास जी, है ना, लालदास जी, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। संत पीपा, धन्ना, तो इनको तो मैं अलग-अलग पढ़ाऊँगी बिल्कुल। इसके अलावा जितने भी संत बचे हैं, है ना, तो उनको क्या बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो में ले लूँगी, है ना? मतलब एक वीडियो में बिल्कुल सारे संत ले लूँगी, है ना? तो सबको अलग-अलग पढ़ाऊँगी। क्यों? क्योंकि इनसे बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, है ना? तो अपने को अलग-अलग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आधे-आधे घंटे में संत निपटा दूँगी, मतलब कंप्लीट करवा दूँगी। दादू दयाल जी की क्लास सवा घंटे चली गई, जाम्बू जी की क्लास 1 घंटे चली गई। किसी का कमेंट भी आया था कि मैम जल्दी करवाओ, लेकिन इसमें मतलब जल्दी-जल्दी में करवा दूँगी। मैं जाम्बू जी को चाहती ना, तथ्य और फैक्ट क्या करना है आपको? क्वेश्चन कहाँ से आएँगे? फैक्ट जो तथ्य पूछे गए हैं वो आएँगे, है ना? लेकिन कला और संस्कृति, है ना, और इतिहास एक ऐसे विषय हैं जिनको मतलब जिनमें तथ्य याद करने के लिए बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, ठीक है? पीछे की बातें आपको पता होनी चाहिए कि वाक़ई में, और मैं इवन बोल चुकी हूँ आपको कि ये चीज़ें पहले से आपको पता है, अंदर आप जानते हो, लेकिन मैं सिर्फ़ रिकॉल करवा रही हूँ आपको, है ना, कि है ऐसा भी होता है। तो आस-पास आपने देखा ही है, कला संस्कृति का क्या अर्थ होता है? संस्कृति, है ना? वही है, वेशभूषा, है ना? लोकगीत, वाद्य यंत्र, है ना? संस्कृति, जो भी बोल-चाल भाषा की किस हिसाब से क्या है ना? अपने जो नियम रहे हैं, किस प्रकार से अपने संस्कार हो रहे हैं, है ना? चाल-ढाल, नृत्य, नाट्य, सब कुछ चीज़ें हैं, आपको पता है अच्छे से। साहित्य किसमें क्या लिखा है, किधर कौन-सी भाषा बोली जाती है, किधर कौन-सी शैली है ना? कौन-कौन से चित्र बनाए गए हैं, कौन-कौन से जो रियासत है, उनमें कौन से चित्र प्रधान रहे हैं। हमेशा वो चीज़ें हैं जो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार होती हैं। वही चीज़ें हैं कला और संस्कृति में, मैं बस रिकॉल करवा रही हूँ और कुछ नहीं करवा रही मैं आपको, है ना? और कुछ नहीं करवा रही मैं आपको, बस रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है? तो चलिए, अब है जसनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है?
दशनाथ जी के बारे में बात करूं तो इनका जन्म होता है, जाम्बू जी के बारे में अच्छे से, ये निर्गुणी संत है। निर्गुणी संत के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनके उपदेश ध्यान रखने हैं, जन्म स्थल समाधि लिए तो वो कहाँ पर, इनके गुरु हुए तो वो कौन थे, है ना, और इनके जो ग्रंथ है वो, ठीक है। तो जसनाथ जी का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है, कत्रियासर बीकानेर में। शुरू शुरू में सारी जो डिटेल बतानी होगी मैं आपको बता दूंगी, फिर लास्ट में अपन लिख लेंगे, ठीक है। 1482 ईस्वी में। एक बात तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर मैं विक्रम संवत का यूज कर रही हूँ जो शब्द है, और कहाँ पर मैं ईस्वी का यूज कर रही हूँ। आप क्या करते हो, पूछा भी जाता है एग्जाम में तो विक्रम संवत, भाई वो पूछा गया है तो आप इसे समझ के भाई, क्योंकि ईस्वी और विक्रम संवत में बहुत फर्क है। मैं शुरू शुरू में जब अपने राजस्थान के त्योहार जब टॉपिक पढ़ाया तब मैंने शुरू से बताया था कि ईस्वी जो साल होता है वो अलग है, अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है अंग्रेजी जो कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसके अनुसार। लेकिन आप क्या करते हो, विक्रम संवत अगर दे रखा है ना, तो वो चीजें अगर यह विक्रम संवत और इसके बीच लगभग आपको 57 वर्ष का फर्क दिखाना है ना, 57 वर्ष। वर्तमान में जो चल रही है उसमें 57 वर्ष जोड़ेंगे तब जाके वो विक्रम संवत आएगा, ठीक है। तो ये चीजें अपन एक्सप्लेन अच्छे से कर चुके हैं, समझ चुके हैं त्योहारों में। और बीच बीच में ये दिक्कत होती है, मैंने देखी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि विक्रम संवत पूछा जाता है, ईस्वी पूछा जाता है, और अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी की पढ़ के कि ये तो उनसे रिलेटेड है, और गलत कर आते हैं, जबकि अपने को आता है लेकिन पढ़ा अपन ने गलत है, ठीक है। जसनाथ जी के बारे में मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि जसनाथ जी का जो जन्म होता है वो होता है कत्रियासर बीकानेर में। कुल मिला के अगर पूछा जाए कि जसनाथ जी का जो संबंध रहा है ना, किसी जिले से किसी स्थान से, तो वो मेन है बीकानेर। इनका जन्म बीकानेर में होता है, इनके सारे बहुत सारे जो मतलब स्थान है वो बीकानेर में है, इसके अलावा नागौर में भी है ना, तो वो अपन पढ़ेंगे आगे। लेकिन मारवाड़ संत संप्रदाय मेनली, या लोक देवता भी है, देवियां भी है, अपन ने मारवाड़ की ही पढ़ी है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कहीं भी ऑप्शन में मारवाड़ का कोई भी मतलब स्थान आ रहा है या फिर मेवाड़ का कोई आ रहा है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि मारवाड़ में कौन कौन से है, इनमें जाएगा। मोटा मोटा 90% तो यही चीज होगी, है ना। जो ट्रिक है वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा चले जसनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जसनाथ जी का जन्म होता है 1482 ईस्वी में, कहाँ पर, कत्रियासर बीकानेर में, ठीक है। इनके जो जन्म माना जाता है वो झाड़ी जाट परिवार में माना जाता है। जाम्बो जी का जन्म पंवार, है ना, राजपूत वंश में हुआ था। इनका माना जाता है जानी जाट परिवार में, जाट थे ये। इनके पिता का नाम था हमीर सिंह, है ना, हमीर दे। इनके पिता का जो नाम था वो हमीर, और माता का नाम था वो क्या था, पिता का नाम है वो है हमीर, और उनकी जो माता का नाम है वो है रूपा दे, पत्नी का नाम है कालदे। अपन ऐसे आपने पढ़ा होगा तो रूपा दे का नाम और भी पहले कहीं आया है, जब अपन ने पढ़े थे लोक देवता मल्लीनाथ जी, है ना, तब पढ़ा था उनकी पत्नी का नाम है रानी रूपा दे, है ना। उन्हीं के कहने से उन्होंने किनको गुरु बनाया था, आप मेरे को कमेंट में बताओ। मैंने बताया था कि पत्नी के कहने पर ही, और इवन ऐसा माना जाता है कि शायद मल्लीनाथ जी की और उनकी पत्नी का, है ना, बहुत अच्छा प्रेम संबंध था, है ना। उनके कहने पर ही उन्होंने उनको गुरु बनाया था, और फिर इस जो समाज कल्याण का काम है उसमें अपना योगदान दिया था, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था कि उनकी पत्नी का नाम है रानी रूपा दे, क्योंकि बरसात की देवी मानी जाती है। जब लोक देवियों में अपन ने पढ़ा था, है ना, लोक देवताओं में पढ़ा था, वर्षा के जो देवता, बरसात के जो देवता हैं वो है मामा देव। और लेकिन जो वर्षा की जो बरसात की देवी मानी जाती है वो किसे माना जाता है, रानी रूपा दे को, ठीक है। एक रूपादे नाम वहां आया था और एक रूपादे नाम यहाँ आ रहा है, ठीक है। दोनों में ध्यान रखना है कि इधर जसनाथ जी की माता का नाम है रूपादे, उधर मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम है रूपादे, ठीक है। एक मात्र संत जिनकी पत्नी की भी पूजा की जाती है वो है जसनाथ जी। इनकी पत्नी का नाम था कालदे, है ना। याद रखना है इनकी पत्नी का नाम क्या था, कालदे। तो एकमात्र लोक संत, है ना, एकमात्र संत जिनकी पत्नी की पूजा की जाती है वो कौन है, जसनाथ जी, कालदे, है ना। अग्नि नृत्य संबंधित है किनसे, जसनाथ जी से। सब अपन आगे जब पढ़ेंगे तब अभी बताऊंगी मैं किस प्रकार से काल दे अग्नि नृत्य से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में बाद में जाने हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 24 वर्ष की उम्र में, मात्र 24 वर्ष की उम्र में 1506 ईस्वी में इन्होंने गोरखमालिया नामक जो स्थान है वहां पर, मतलब अच्छा सॉरी, पहले उनकी बात बता लेती हूँ कि उन्होंने तपस्या कितने टाइम करी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष, 12 वर्ष कितने होते हैं सोच लो कि तब, है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी जो उम्र शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो वो 12 वर्ष में प्रारंभ कर ली थी, लेकिन ये सिर्फ किंवदंतियां हैं, है ना।
कहीं भी ऑथेंटिक चीजें नहीं है, लिखी हुई नहीं है ये। तो ऐसे ये भ्रांति यहाँ कही जाती है, लेकिन अपन जो मेन चीज है, जो काम की चीज है, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है वो समझने के लिए एक एज अ टीचर काफी है। एग्जाम के लिए जितना महत्वपूर्ण है वो चीज मैं बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 12 वर्षों तक गोरखमाल्या नामक स्थान पर तपस्या करी थी, है ना। ठीक है, उसके बाद ऐसा कहा जाता है 1506 ईस्वी में मात्र 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने समाधि ले ली थी कतरियासर में। अब आप सोचो कि मान लो इस बात को भी मान लिया जाए, ठीक है, अब आप सोच लो कि इस बात को भी अगर मान लिया जाए कि 12 वर्ष की उम्र में कोई इंसान शिक्षा दीक्षा ले रहा है, और 24 वर्ष में तो वो क्या कर रहा है, समाधि ले ले उन्होंने 1506 ईस्वी में, है ना। तो आप ये बताओ क्या उम्र रही होगी इस समय इनकी। इस समय अपन उम्र में बाहर भी नहीं निकल पाते हैं कुछ चीजों से, है ना। तो किस हिसाब से चीजें रही है, आप देखो। ऐसे ही इन्हें लोक संत नहीं कहा गया है। इससे पहले भी मैंने आपको किनके बारे, नहीं आगे आएगा, चरणदास जी के बारे में अपन जरूर पढ़ेंगे, संत मावजी के बारे में जरूर पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या उम्र रही थी इस समय। इनके बारे में ऐसा बताया गया है कि इन्होंने समाधि ले ली और शिक्षा दीक्षा मात्र 12 वर्ष की उम्र में, बच्चे थे, है ना। अभी अपना ज्ञान ही विकसित, समझ ही विकसित नहीं हो पाती उतनी। ठीक है, तो मैं वही बता रही थी। चलिए आगे आगे लिख लेते हैं। इनके मुख्य केंद्र, इनके समकालीन कौन कौन रहा, इनकी पत्नी का क्या नाम था, सारी कुछ चीजें। ठीक है, कसलाजी का जो जन्म होता है, कहाँ होता है, और कतरी असर कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में। इनकी माता का क्या नाम था, रूपा दे। पिता का नाम पूछो तो हमीर। और इनका जो जन्म होता है, मैं इवन पहले बता चुकी हूँ, जानी जाट परिवार, जानी जाट परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, पत्नी का नाम है इनकी कालदे। एकमात्र लोक देवता जिनकी पत्नी की पूजा की जाती है ना, वो कौन है, कालदे। मुख्य केंद्र, इनके मुख्य केंद्र की बात करें, पहले ये बात लिख लेती हूँ कि पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन मुख्य केंद्र की अगर बात करें, पीपीटी के अनुसार ही चल रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, मुख्य केंद्र है इनका, पहला तो है मालासर। सिकंदर लोदी इनके समकालीन था, अभी आगे अपन पढ़ेंगे। सिकंदर लोदी इनके समकालीन था। सिकंदर लोदी ने मालासर गांव इनको दान में दिया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने मालासर गांव जो कि कतरियासर के पास पड़ता है, तो दान में दिया था। तो वहां पर भी इनका जाके वो रहने लगे, बाड़िया बनी हुई है ना। इनके जो समाधि स्थल है वो बाड़िया कहलाते हैं। 84 लगभग बाड़िया प्रसिद्ध है जसनाती संप्रदाय की, है ना। तो पढ़ेंगे तो मुख्य स्थल कहाँ पर है, एक तो मालासर आता है। मालासर कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है बीकानेर में। इसके अलावा दूसरा है बमलूसर, ये पड़ता है बीकानेर में। इसके अलावा एक है लिखमा देसर। इस लिखमा देसर जो स्थान है उसका निर्माण लिखमा देवी ने करवाया था। ठीक है, ये पड़ता है बीकानेर में। मालासर, बमलूसर, लिखमा देसर,
पुनरासर, ठीक है। एक और कौन सा है? पुनरासर। दिख रहा है क्या मेरे हिसाब से? बिल्कुल दिख रहा है, और छोटा कर लेती हूँ। लिखमा देसर। इसके बाद है, एक है पुनरासर। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बीकानेर में, ठीक है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण स्थान है उसके बारे में ये कहा जाता है कि पांचला सिद्धा, है ना, एक स्थान का नाम है। क्या है? पांचला सिद्धा, है ना, जो कि पड़ता है नागौर में। और पांचला सिद्धा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जसनाति संप्रदाय की मथुरा है ना। मैंने क्या बताया था आपको शुरुआत शुरुआत में कि जब भी किसी चीज को किसी की संज्ञा दी जाती है, कुछ ना कुछ चीजें मैच होती हैं। ठीक है, मथुरा की तुलना क्यों कही गई है इनसे, ये बताओ। या मथुरा में जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति में लीन जो लोग रहते हैं, उधर ज्यादा भक्त रहते हैं, उधर भक्ति का प्रचार प्रसार ज्यादा है, मूर्तियां ज्यादा, मंदिर ज्यादा बने हुए हैं। तो क्या यहाँ पर बीकानेर के अलावा नागौर में ये सारी कुछ चीजें बनी हुई है भरपूर मात्रा में, है ना। यहाँ पर उनके उपदेशों का पालन किया जाता है ना। या इसलिए इसको नाम दिया गया है? कमेंट करके आप मेरे को बताओ, ठीक है। पांचला सिद्धा इसे क्या कहता है, कहते हैं तो इसे जसनाती संप्रदाय की मथुरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ये है इनके मुख्य केंद्र, ठीक है। और मुख्य केंद्र एक तो बिल्कुल भाई, मुख्य केंद्र में और क्या आता है? कतरिया सर, बिल्कुल मुख्य केंद्र। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं माफी चाहूंगी। ये अन्य केंद्रों में लिखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इधर अपन क्या कर लेते हैं, अन्य केंद्र, ठीक है। अन्य केंद्र, और मुख्य केंद्र है वो है कतरियासर बीकानेर में, है ना। किस प्रकार से इनके जन्म से संबंधित रहा है, समाधि से ये संबंधित रहा है, ठीक है। मुख्य केंद्र, अच्छा मुख्य केंद्र के लिए तो इसी में जगह होगी। मुख्य केंद्र इनका माना जाता है, वो माना जाता है कतरियासर बीकानेर। जन्म यही हो रहा है, याद रखिए। बहुत सारे संत का अलग अलग स्थान है। अन्य के अंदर तो बहुत सारे हैं जहां पर उनको माना जाता है, उनके उपदेशों का पालन किया जाता है, उनके अनुयायी रहते हैं, वहां पर उनसे संबंधित स्थान है। लेकिन बहुत कम संत ऐसे हैं जिनका मतलब जन्म स्थान भी वही रहा है, समाधि स्थल भी वही रहा है, और मुख्य केंद्र भी वही रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि जन्म कहीं और हो रहा है, कर्म स्थली कहीं और है ना। जन्म स्थली कुछ और है, कर्म स्थली कुछ और है, और समाधि कहीं ली है उन्होंने, मृत्यु कहाँ पर हुई है, और मुख्य केंद्र फिर अलग है ना। मुख्य केंद्र पर जो मेला लगता है वो अलग लगता है, उनका जन्म स्थान अलग है, उन्होंने किसी संप्रदाय विशेष की स्थापना करी है तो वो अलग तिथि को करी है। तो ये इन चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अच्छे से मुंह पे रटी हुई याद होनी चाहिए। इसलिए मैं सारे लोक देवता को, सारे जो भी महत्वपूर्ण थे, है ना, और लोक संत जो भी महत्वपूर्ण है, सबको बिल्कुल अलग अलग पढ़ा रही हूँ, है ना। चाहे आधा घंटा जाए एक लोक संत, लेकिन सारी कुछ चीजें क्लियर हो, ठीक है। कतरिया सर बिकार में इनका समकालीन की अगर बात की जाए, है ना, तो सिकंदर लोदी, ऐसा कहा जाता है कि कतरिया सर, एक अपन ग्रंथ पढ़ेंगे आगे, सिंबुदड़ा और कोंडा इनके दो ग्रंथ है, लेकिन यशोनाथ पुराण इनके जो संत है, मतलब इनके जो अनुयायी रहे हैं, है ना, जसनाथ संप्रदाय के, उनमें एक रामनाथ जी का नाम आता है, उन्होंने लिखी है यशोनाथ पुराण, जसोनाथ पुराण, जो भी आप कहना चाहो। उसमें वर्णन मिलता है किसका, एक तो अग्नि अग्नि नृत्य का मिलेगा, जसनाथ जी ने जो उपदेश दिए उनका, मतलब वर्णन मिलेगा वहां पर, है ना। किस प्रकार से नियम दिए, कितने उपदेश दिए उन्होंने, अग्नि नृत्य किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से क्रियाएं की जाती है उस समय, है ना। और उसकी वेशभूषा क्या होनी चाहिए, गले में क्या पहना होता है, सब कुछ, है ना। लेकिन इसके साथ में उन्होंने वर्णन किया है, उसमें उसमें लिखा गया है कि जाम्बोजी कतरिया सर आए थे,
ठीक है। जाम्बोजी कतरियासर आ रहे हैं, वो लिखा हुआ है कहाँ पर? यशोनाथ पुराण में। तो यशोनाथ पुराण को बाकायदा कहा जाता है कि जसनाती संप्रदाय की बाइबिल है ये तो, है ना? बाइबिल मतलब अपने हिंदू धर्म की ले लो आप, है ना? सनातन धर्म की, कि क्या श्रीमद् भगवत गीता है। अब इस्लाम धर्म की कुरान ले लो आप, है ना? आप बाइबिल ले लो, है ना? ईसाइयों की। तो ये चीजें हैं कि अपने जो मेन अपन जिनको मानते हैं, इष्ट मानते हैं, अपने जो नियम विशेष होते हैं, वो उसमें संकलन किया जाता है उनका, है ना? तो बाइबिल क्यों नाम दिया गया है कि इनके जो नियम विशेष थे, जो भी एक सच्चा जसनाती संप्रदाय का जो अनुयायी है या उसका संत है, उसमें ये विशेषता, ये गुण होने चाहिए, वो उसमें संकलन किया गया है, पूरा का पूरा लिखा गया है। इसलिए उसे ऐसा टेक दिया गया है कि ये जसनाती संप्रदाय की क्या है? बाइबिल है। तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि कतरियासर में झाम्बोजी के आने का वर्णन मिलता है। तो फिर सिकंदर लोदी भी इनके समकालीन हो रहा है ना? झाम्बोजी भी इनके समकालीन हो रहे हैं। कौन? जसनाथ जी के, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इनके जो समकालीन है, पहले तो पढ़ूंगी मैं, सिकंदर लोदी, ठीक है? सिकंदर लोदी ने इन्हें मालासर दान में दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिकंदर लोदी इनके समकालीन है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि अरे दोबारा, गोरखमालिया नामक स्थान पर जाम्बोजी, अच्छा वो जाम्बोजी पूरा दिख रहा है नाम? हम्म, नहीं दिख रहा है ना? गोरखमालिया नामक स्थान पर जाम्बोजी तथा जसनाथ जी मिले, ठीक है? ये चीज एक ध्यान रखनी है आपको, गोरखमालिया नामक स्थान पर, ठीक है? कब मिले थे ये? तो ऐसा बताया जाता है कि लगभग, है ना, 1500 ईस्वी में, है ना, गोरखमालिया नामक स्थान पर ये इनकी क्या हुई थी, जो है इनकी जो क्या है, मुलाकात हुई थी, ठीक है? जम्बो जी तथा जसनाथ जी की मुलाकात हुई थी। अच्छा, अब मैं आपको कहूं, है ना, इसका मतलब कौन हो रहा है? जाम्बोजी इनके समकालीन हो रहा है, ठीक है? समकालीन में पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है? पढ़ रहे हैं अपन ये कि सिकंदर लोदी इनके समकालीन हो रहे हैं, मालासर गांव उनको दान में दे रहे हैं वो। मालासर पड़ता है कतरियासर के पास में, है ना? कहाँ पर? मालासर कतरियासर के पास में पड़ता है। जाम्बो जी तथा जसना जी की मुलाकात होती है लगभग 1500 ईस्वी में, ठीक है? उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है, उपदेश। अगर उपदेशों की बात अपन करें तो दसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए। उपदेश कह लो, इनकी वाणियां कह लो, इनके नियम कह लो। जाम्बोजी के विश्नोई, है ना, 20 नियम और 20+9, है ना, 29 नियम बताए गए, 29 उपदेश बताए गए, 29 वाणियां बताई गई कि एक सच्चा जो विष्णोई होगा उसको इस नियम के पालन तो करना ही पड़ेगा, इन्हीं नियमों का। तो ठीक है, सारी कुछ चीजें नहीं हो पाती है जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं कि
जैनों में भी है ना, लोग होते हैं एक तो अणुव्रत और एक होते हैं महाव्रत। जो गृहस्थ लोग हैं वो अणुव्रत का मतलब जो पालन करें, और जो ब्रह्मचारी लोग हैं है ना, जो जिन्होंने विवाह वगैरह नहीं किया है, जो दुनियादारी से दूर रहना चाहते हैं, तो महाव्रत का भी पालन कर सकते हैं। तो सबके अलग अलग नियम है, लेकिन बहुत सारे कॉमन नियम है जो महाव्रत में भी है और अणुव्रत में भी है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि बहुत सारे कॉमन नियम है। जाम्बू जी के, जसनाथ जी के, आगे पढ़ेंगे चरणदास जी के। इवन मैं ऐसे कह रही हूँ आपको कि जो जो भी दादू दयाल जी के है ना, जो भी निर्गुणी संत हैं, उन्होंने हमेशा बात की है प्रकृति के संरक्षण की, हमेशा उन्होंने बात की है पशु पक्षियों के संरक्षण की, उन्होंने हमेशा बात की है पर्यावरण के संरक्षण की, है ना। जो भी निर्गुणी संत रहे हैं, उन्होंने हमेशा समाज कल्याण की बात की है। ठीक है? तो वो चीज़ें हैं कि किस प्रकार से समाज को ऊपर उठाया जाए, ठीक है? तो वही नियम होंगे, किस हिसाब से क्या नियम होंगे, अब समाज को ऊपर उठाना है, आपको प्रकृति संरक्षण करना है, आपको जीव-जंतुओं का संरक्षण करना है ना? क्या होनी चाहिए चीज़ें? एक इंसान में सुधार करना है, उसके व्यक्तित्व में सुधार करना है, सच्चा इंसान बनाना चाहिए उसको, है ना? कि भई इंसान पहले इंसान हो, है ना? बाद में हिंदू या मुसलमान हो, ठीक है? वो चीज़ें हैं, तो किस हिसाब से इंसान बनाया जाए उसको? पहली बात, शराब सेवन नहीं, है ना? मांस वगैरह की नहीं, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लेना चाहिए, भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो स्नान के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पेड़-पौधे नहीं काटने चाहिए, है ना? साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए। अति हमेशा बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्जते, है ना? किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करनी है, हमेशा ईमानदार रहना है। हम न परहित हेतु काम करना है इंसान को, है ना? समाज कल्याण में अपना योगदान देना है, जीव हत्या नहीं करनी है, मांस नहीं खाना है ना? शराब का सेवन नहीं करना है। ये बहुत सारी मतलब जो गलत संगति नहीं करनी है। इवन आपको पता भी चल रहा है कि ये गलत संगति है मेरी, तुरंत उसका त्याग कर दो। ये जो सारे नियम दिए हैं किस प्रकार से कि इंसान श्रेष्ठ बन सकता है, ऊपर उठ सकता है, वो दिए हैं किन्ने? जसनाथ जी ने। जो भी निर्गुण संत हुए हैं, उन्होंने हमेशा इन्हीं की बात करी है। तो बहुत सारे नियमों में ये चीज़ें हैं ना, क्या है, कॉमन है, ठीक है? तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है? तो चलिए आ जाइए, उपदेश की अगर इनकी मैं बात करूँ तो वो क्या रहे हैं? वो रहे हैं 36 नियम। अच्छा, पूरा लिखूँगी मैं आपको। जसनाथ जी ने 36 उपदेश दिए, है ना? ठीक है? वही चीज़ें अब मैं इसमें भी लिखाऊँगी, ठीक है? तो बात वो की वो ही है। मैं अपन जिस हिसाब से अपन जाम्बो जी में लिख चुके हैं ना, वो की वही सेम-सेम बातें हैं। कुछ कॉमन बातें हैं, मतलब वो तो मैं आपको नहीं लिखा रही हूँ, क्योंकि जाम्बो जी ने, जसनाथ जी ने, आगे भी अपन पढ़ेंगे, जिन्होंने प्रकृति संरक्षण हेतु बात कही है, उन्होंने वो के वो नियम दिए हैं। लेकिन कुछ कॉमन नियम है ना? जिस प्रकार से जाम्बो जी के बारे में पढ़ा अपन ने कि मैंने क्या बोला उस समय तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें होती हैं। सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए बोला उन्होंने, अफ़ीम का सेवन नहीं करने के लिए बोला उन्होंने, हिंसा नहीं करने के लिए बोला, तो ये चीज़ें पूछी जाती है। अब जो जसनाथ जी के जो 36 उपदेश हैं, है ना? उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, ठीक है? कुछ पहली, इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात, ये है, चलिए दूसरी बात, इनके अनुयायी जाल वृक्ष। अब यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है कि भई बात की जा रही है बीकानेर की, बात की जा रही है मारवाड़ की। तो वहां पर कोई पीपल का तो वृक्ष मिलेगा नहीं, ना आपको नीम का मिलेगा, ना आपको महुआ का वृक्ष मिलेगा, है ना? ना ही आपको वहां पर क्या बैम्बू दिखाई देंगे। इनके अनुयायी किसके? झाल वृक्ष की पूजा।
जाल वृक्ष मतलब की प्रधानता किधर है, किस क्षेत्र में उगाया जाता है? तो जालोर वगैरह, सांचौर, बाड़मेर, यही क्षेत्र आएगा, है ना? ये मारवाड़ क्षेत्र की बात की गई है तो बीकानेर, ठीक है। जाल वृक्ष, उनके अनुयायी जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। भाई मोर तो नाच ही सकते हैं, उधर क्यों नहीं नाच सकते, है ना? पंख को पवित्र मानते हैं। जसनाती संप्रदाय में ही नहीं बल्कि मोर पंख को, जाल वृक्ष को पवित्र मानने के पीछे तो ये चीज है, इनका वो कारण है कि भाई ऑलरेडी मारवाड़ में पेड़ ही नहीं है, सूखा पड़ा है, शुष्क अर्ध शुष्क। जब अपन जियोग्राफी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, 25 सेंटीमीटर रेखा जो मरुस्थल है उसको भी दो भागों में बांट रही है, शुष्क और अर्ध शुष्क, ये उसी जोन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि झाल वृक्ष वहां पर वैसे भी हरियाली नहीं है, जाल वृक्ष वहीं पर पाया जा रहा है। एक तो ऊपर से खेजड़ी है, ये जाल वृक्ष है, इतनी कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, सूखा पड़ा है, बारिश ही नहीं है। इनको भी काट देंगे तो बचेगा क्या फिर, है ना? फिर तो एक बूंद भी नहीं आनी है। वैसे ही अकाल हमेशा से, जब भी अपन ने देखा है मारवाड़ में, हमेशा राजस्थान में इवन अकाल ही पड़ा है ना? अब छप्पनिया अकाल है ना, वो तो आपको अच्छे से याद है, 1956 विक्रम संवत है ना, 1899 ईस्वी। अच्छे से याद है कि भाई किस हिसाब से उसका मतलब वर्णन किया जाता है, क्या परिस्थितियां रही थी, दुखद परिस्थितियां थी उस टाइम, कितना कितनी जनहानि हुई थी, है ना? इसके अलावा हर 2-3 साल में मारवाड़ में अकाल पड़े ही हैं, है ना? जाम्बोजी में नहीं पड़ा अपन ने कि सिकंदर लोदी ने अकाल के दौरान जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गायों के लिए चारा भिजवाया था वहां पर, पशुओं के लिए, है ना? और इवन गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। क्यों? क्योंकि सिकंदर लोदी प्रभावित था। तो सिकंदर लोदी किन के समकालीन है? जाम्बोजी के भी समकालीन है, और सिकंदर लोदी जसनाथ जी के भी समकालीन है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो समकालीन में अपन ने दो चीजें पढ़ी है, वो आपको ध्यान रखना है। इनके जो अनुयायी है वो गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, ठीक है, ये चीज अपन ने कर ली। काली ऊन का धागा, और काली ऊन का धागा भी ऐसे नहीं, वो कौन सा, 3 गांठों वाला, ठीक है, 3 गांठों वाला। 3 गांठों वाला, गांठों के ऊपर बिंदी लगेगी, ठीक है। जब एक वचन होता है तब नहीं, बहुवचन में हमेशा ऊपर बिंदी आएगी, ठीक है। शुद्धि अशुद्धि का बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि आप में से कोई दे रहा है ऐसा ही, है ना, तो एसआई में पूरा पेपर, पहला जो पेपर है 200 नंबर की हिंदी आती है, तो लिखावट में भी आप चीजें सुधार सकते हैं, है ना, पढ़ने के तौर पर भी, और सारी कुछ चीजें, ठीक है। तो इनके अनुयायी गले में काली उनका धागा पहनते हैं, इनके अनुयायी जाल वृक्ष, ठीक है, जाल वृक्ष और मोर पंख को, हाँ, जाल वृक्ष की कहानी मैंने बता चुकी है आपको। इसके बाद है मोर पंख को। मोर पंख को जसनाथ जी, जो जसनाती संप्रदाय है वो ही नहीं, इवन आज भी हम लोग भी मोर पंख को बहुत पवित्र मानते हैं। आपने देखा ही होगा किसी न किसी की बुक में तो अभी तो फिर भी गुलाब के फूल दिखते हैं, है ना, नहीं तो वो जिसको बोलते हैं अपन विद्या माता, नहीं तो मोर पंख मिल ही जाएंगे। अपन मानते हैं कि विद्या का प्रतीक है, बहुत मतलब पवित्र चीज है, ये अपने पास रहनी चाहिए। बिल्कुल सकारात्मक एनर्जी रहती है अपने पास, सकारात्मक ऊर्जा का ही संचार होता है। तो हिंदू धर्म में मोर पंख को पवित्र ही माना गया है ना? भाई मुरलीधर, उन्हीं से सीखे हैं ना अपन, है ना? तो मोर पंख को माना ही गया है, तो ये चीज इस पर्सपेक्टिव में भी लिख ली अपन ने कि ठीक है, कि मोर पंख को पवित्र माना गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और है, जो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं, दिख रहा है पूरा बिल्कुल, हाँ दिख रहा है। जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य, दक्षिणाती संप्रदाय के लोग जो है ना वो अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है। और अग्नि नृत्य के साथ साथ नृत्य के बारे में अगर अपन बात करें ना डिटेल से, अगले पेज पे लेते हैं, ठीक है। अग्नि नृत्य तो ये है कि ये सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, पहली बात, ठीक है। ये क्या किया जाता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो अग्नि नृत्य कर रहे हैं उस समय है ना, विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, कृषि क्रियाएं, जैसे कि हल चलाना,
मतीरे फोड़ना, है ना, फूल खिलना, ऐसी कुछ चीजें, ठीक है। तो नृत्य करते समय विभिन्न कृषि क्रियाएं की जाती हैं। कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है, मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके हमेशा हाईलाइट करती हूँ, चीजों को ध्यान रखियो, है ना। ठीक है, पहली बात, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है ना। विभिन्न कृषि क्रियाएं की जाती हैं। विभिन्न कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है, जैसे हल चलाना, पहली बात। दूसरी है मतीरे फोड़ना आदि। फूल भी खिलता है वैसे, लेकिन मतीरे फोड़ना क्या है, आदि। ठीक है, तो ये चीज अपन ने किसके बारे में देख ली, अग्नि नृत्य के बारे में। ठीक है, किस प्रकार से जो अग्नि नृत्य है वो कैसे संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल साफ दिख रहा है ना। हाँ, अब जो आगे की बात है वो अपन ये पढ़ रहे हैं क्या। अच्छा, उपदेश के बारे में अपन ने देख लिया कि किस प्रकार से उन्होंने 36 उपदेश दिए। 36 उपदेश में ही ये चीज अपन ने देखी है। ठीक है, 3 उपदेश ये मुख्य हैं। ठीक है, बाकी तो कॉमन है, मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, लेकिन ये 3 मुख्य उपदेश अगर पूछ लिया जाए कि किस प्रकार से काली ऊन के धागे, है ना, 3 गांठों वाला काली ऊन का धागा किस संप्रदाय के लोग पहनते हैं, झाल वृक्ष और मोर पंख को कौन से लोग, है ना, इसको पवित्र मानते हैं, किस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नियम 36 नियमों में से ये 3 नियम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर रही हूँ अब नृत्य की। अग्नि नृत्य की मैं आपको बात कर चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से इसमें पुरुष भाग लेते हैं, है ना, और किस प्रकार से जो क्रियाएं हैं वो की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो समाधि है, उपदेश 36 फिर भी लिख लूं स्लाइड के लिए, है ना। नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, अग्नि नृत्य। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। समाधि इन्होंने ली थी, ऐसा कहा जाता है 1506 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी कतरिया सर में, है ना। 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है, 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर लिया था, समाधि ले ली थी। कहाँ पर, कतरियासर बीकानेर में। ठीक है, तो समाधि इन्होंने ली थी। जन्म इनका कतरियासर में हुआ, मुख्य केंद्र इनका कतरियासर है, समाधि इन्होंने कतरियासर बीकानेर में ली है। कब ली है, 1506 ईस्वी। ठीक है, और इवन ऐसा कहा जाता है मात्र 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में समाधि ली थी उन्होंने। ठीक है, मेले, मेले के बारे में बात करें तो इनके मेले कब कब लगते हैं, एकमात्र संत जिनके वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। ठीक है, ये अग्नि नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, इनकी पुतनी की पूजा की जा रही है इनके साथ, काल दे की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, शक्ति का रूप है। बिल्कुल मारवाड़ की बात आ रही है तो शक्ति का रूप मान सकते हैं, अग्नि नृत्य हो रहा है, शक्ति का मान सकते हैं। नवरात्रा में इवन अपन बाद में पढ़ेंगे, औरंगजेब ने रुस्तम जी को, है ना, सम्मानित किया था, निशान मतलब ध्वज और नगाड़ा और निशान देकर। ठीक है, इसलिए अग्नि नृत्य करने से पहले रुस्तम जी को भी याद किया जाता है। एक और चीज नोटिस करो, किसमें, अग्नि नृत्य में, है ना। ये रहा, अग्नि नृत्य के बारे में एक और चीज लिखिए आप, कुछ चीजें छूटनी नहीं चाहिए, कुछ भी। अग्नि नृत्य के बारे में क्या है कि नृत्य करने से पहले, अग्नि नृत्य करने से पहले रुस्तम जी को याद किया जाता है। अब ये रुस्तम जी कौन है ये अपन आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नोट करो, रुस्तम जी को याद किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी कंप्लीट। इसके बाद मेले, हाँ, क्या पढ़ रहे थे अपन की, मेले तो शक्ति से संबंधित है ना। तो हाँ, अपन पढ़ेंगे कि रुस्तम जी को भी सम्मानित किया था औरंगजेब ने, है ना, अग्नि नृत्य के दौरान, तो वो शक्ति से संबंधित है। शक्ति की हमेशा पूजा की जाती है अपने नवरात्रों में।
कनेक्शन बता रही हूँ याद रखने का, ठीक है। ट्रिक है, दो तो नवरात्रा आएगी है ना, तब में इनका मेला लगेगा शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। शुक्ल पक्ष में लग रहा है, सप्तमी को लगेगा। नवरात्र कब आती है? एक चैत्र महीने में आती है, एक आश्विन महीने में आती है। नवरात्र 4 होती है वर्ष में, ठीक है। 2 तो चैती नवरात्रा, प्रकट नवरात्रा और 2 गुप्त नवरात्रा। गुप्त नवरात्रा माघ और आषाढ़ महीने में आती है और 2 चैती नवरात्रा चैत्र और आश्विन महीने में आती है। चारों ही शुक्ल पक्ष में आती है, तो अपने को इधर आषाढ़ वाली नवरात्रा जो है वो नहीं लेनी है, बाकी इसके अलावा जितने भी जो नवरात्रा है वो ले लेनी है। इनके जो मेले की बात अगर मैं करूँ ना आपके सामने, मेले, ठीक है। तो मेले के बारे में कह रहे हैं वर्ष में 3 बार, वर्ष में 3 बार इनके मेले लगते हैं, ठीक है। पहला चैत्र शुक्ल सप्तमी, दूसरा आश्विन शुक्ल सप्तमी, तीसरा माघ शुक्ल सप्तमी। क्या? 5 6 मिनट अरे समय, ठीक है। तो ये जो वर्ष में 3 बार जो मेले बढ़ते हैं, ये किसके बढ़ते हैं? ठीक है, जसनाथ जी के। तीनों मेलों के बारे में आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे कितना टाइम हो गया अपने को क्लास लेते लेते? अच्छा, 2:15 हो गए है ना। और इधर कितने टाइम की हो गई क्लास? अच्छा, 48 मिनट। जसनाथ जी भी चले गए क्या? अरे रे 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 बच्चों, तुम तो यही बोलोगे कि यार मैडम क्या करती हो आप, हैं? इतना कैसे खींच लेती हो? मैं क्या करूं, देखो मेरी स्पीड से मैं सब कुछ चीजें कर रही हूँ, लेकिन ये मैं क्या करूं। लेकिन फायदा ही है इसमें, आपका कोई नुकसान नहीं है, हमेशा फायदा ही है। कुछ नई चीजें सीखने को ही मिलेगी, ठीक है। और इतना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो अच्छी बात है ना, जसनाथ जी सिर्फ इतना जा रहे हैं। मेले इनके लगते हैं 3, अपन ने है ना 3 बार वर्ष में, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। प्रमुख ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो सिम्बुदड़ा और कोंडा, जसनाथ जी के जो प्रमुख ग्रंथ है उनकी अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से हैं? उन ग्रंथों के नाम है, पहला तो है सिम्बुदड़ा। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, सिम्बुदड़ा। और दूसरा है कोंडा, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और अब भी पूछा जाएगा, मैं बोल रही हूँ। इवन मैंने आपको हिंट दे दिया है कि जो निर्गुणी संत है उनके हमेशा ग्रंथ पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल। और इनमें इनके उपदेश संकलित किए गए हैं ना, क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए इनके अनुयायियों को, है ना। प्रकृति संरक्षण है तो किस प्रकार से एक अच्छा मनुष्य बना जाए, ये कुछ चीजें हैं। तो ये प्रमुख ग्रंथ आपको हमेशा याद रखने हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अन्य केंद्र अपन ने शुरू में ही देख लिए थे कि किस प्रकार से मालासर है जो कि सिकंदर लोदी ने कतरियासर के पास में पड़ता है, वो इनको दान में दिया था। लिखमा देसर जो कि बीकानेर में पड़ता है, बम्बलूसर जो कि बीकानेर में पड़ता है, पुनरासर जो कि बीकानेर में पड़ता है, इनसे संबंधित अन्य क्षेत्र हैं। और एक पड़ता है नागौर में पांचला सिद्धा, जिसे कहा जाता है जसनाती संप्रदाय की मथुरा, ठीक है। उसे टैग क्यों दिया गया, इसे ये संज्ञा क्यों दी गई, वो अच्छे से मैं बता चुकी हूँ। अब जो है चीजें ये अपन पढ़ रहे हैं कि इनके जो बाड़ियां है ना, उनके बारे में पढ़ेगी। बाड़ी किसे कहते हैं? तो जसनाथ जी का जो जसनाती संप्रदाय के जो संत है ना, जिन्होंने समाधि ली है, तो उन समाधि स्थल को बाड़ियां कहा गया है। अभी तक ऐसा माना जाता है कि 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है इनकी। है नहीं, है तो बहुत सारे संत इनके रहे होंगे, बहुत सारे अनुयायी रहे होंगे जो आगे जाके महान संत बने और बाद में उन्होंने समाधि ली है। लेकिन प्रसिद्ध है 84 बाड़ियां, ठीक है। कोई महान संत रहे होंगे इनके अनुयायी, है ना। तो वो है कि 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। इसके अलावा अन्य संतों की अगर मैं बात करूं तो एक है लालनाथ जी, एक है रामनाथ जी, है ना, और एक है रुस्तम जी, ठीक है। लालनाथ जी ने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा है, उनका नाम है जीव संजोत्री।
रामनाथ जी ने लिखा है यशोनाथ पुराण, जिसे जसोनाथ पुराण भी कहा जाता है, और इसे जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अग्नि नृत्य के बारे में लिखा गया है, जसनाथ जी के 36 नियमों, 36 उपदेशों के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से जसनाती संप्रदाय के अनुयायी है उसको ये नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, और बाकायदा मैंने आपको बताया है कि जाम्बोजी के कतरी असर आने का वर्णन भी यशोनाथ पुराण में मिलता है। ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं कि जाम्बोजी और सिकंदर लोदी दोनों ही किसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे? जसनाथ जी के। ठीक है, पूछा जाए तो बाड़ियों के बारे में है तो इनकी यहीं पर लिख लेती हूँ। बाड़ी नहीं कहते हैं एक्चुअली, इसको कहते हैं बाड़ियां। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। बाड़ी। ठीक है, तो इनके बारे में है कि जसनाती संप्रदाय के संतों के राय के संतों के समाधि स्थल, समाधि स्थल। ठीक है, बाड़ियां कहलाते हैं। बाड़ियां नहीं, बाड़ी करेंगे तो ही ठीक रहेगा, और बाड़ियां कर रहे हैं तो फिर छोटी डी आएगी। ठीक है, तो बाड़ी कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से कवर हो गई है। इसके बाद में जो अब महत्वपूर्ण जो संत है ना, इनके प्रमुख संत, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहले जो संत हैं वो है लालनाथ जी। वही ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय आगे पढ़ेंगे अपन, तो नाथ संप्रदाय के जितने भी प्रमुख संत रहे हैं, जो गुरु भी रहे हैं, नाथ नाथ लगता है उनके पीछे। ठीक है, तो ये इधर मिक्स मत कर देना, जसनाथ जी के भी पीछे लालनाथ रामनाथ है ना, ये लगा हुआ है, और उधर मिक्स कर दिया आपने। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। और इवन इनके जो जसनाथ जी के जो गुरु हैं, इनके बारे में अपन ने लिखा या नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो अपने को ये भी चीज एक ऐड करनी है कि जसनाथ जी के गुरु हैं, के गुरु हैं, वो हैं गोरखनाथ जी। आगे अपन पढ़ेंगे, जाम्बू जी के भी पढ़ रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी, इनके भी पढ़ रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी। इवन अपने जब गोगा जी पढ़ा था है ना, तब भी उनके गुरु गोरखनाथ जी पढ़े थे। नाथ संप्रदाय में भी अपन गोरख जी के बारे में पढ़ेंगे। आप ये बोलोगे भाई एक ही इंसान, कहाँ गोगा जी है ना, 1013 विक्रम संवत है ना, और ये कहाँ 1482 ईस्वी है ना, क्या कर रहे हो आप है ना। तो ये है कि अपने ऐसा मान सकते हैं कि शायद ये गोरखनाथ जो है ना, एक पद का नाम रहा होगा मेरे हिसाब से। जैसे वशिष्ठ, द्रोणाचार्य, ये सभी एक पद के नाम थे, वैसे तो गुरुओं के नाम थे, लेकिन एक पद के नाम भी थे है ना, तो इस हिसाब से ये पद के नाम रहे होंगे। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे? इनके संतों के बारे में। कहाँ लिखे मैंने संत? प्रमुख ग्रंथ। अरे, ऐसे कैसे हो गया? ये रहे। ठीक है, प्रमुख प्रमुख जो संत है वो, प्रमुख संत में नाम लिखा जाएगा। पहले प्रमुख संत लालनाथ जी ने एक पुस्तक लिखी है ना, उस पुस्तक का क्या नाम है? इनका जो ग्रंथ है वो है जीव समजोत्री। ठीक है, क्या नाम है इसका? पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है कि जीव समजोत्री किसका ग्रंथ है, तो वो किसका है? लालनाथ जी का। दूसरा जो है वो ये है रामनाथ जी। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है यशोनाथ पुराण। ठीक है, क्या नाम है उसका? यशोनाथ पुराण। ठीक है, ये देश का मतलब है कि पुस्तक। ठीक है, यशोनाथ पुराण। ठीक है, जिसे जशोनाथ पुराण भी कहा जाता है, और यशोनाथ पुराण को क्या कहा जाता है अन्य नाम से है ना? दसनाथी संप्रदाय की बाइबल। क्यों दी जाती है संज्ञा, मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ।
बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? दसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहा जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इसे लिखना जरूरी नहीं होगा, है ना, फिर भी लिख लेती हूँ, शायद आपको समझ नहीं आया, पता नहीं किसके बारे में। तीर सीधा लगा लिया, मतलब यही कहना चाह रही हूँ। एक और जो प्रमुख संत है वो करेंगे अपन रुस्तम जी के बारे में। इधर दिख रहा हो तो मैं इधर ही ले लूं, अलग से नहीं लेना पड़े मुझे, है ना। बिल्कुल दिख रहा है, जसनाती संप्रदाय की बाइबल, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल दिख रहा है। तीसरे जो संत रहे हैं इनके, है ना, बात कर सकते हैं, वो है रुस्तम। रुस्तम जी, इनके बारे में ऐसा लिखेंगे अपन की औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा तथा ध्वज देकर सम्मानित किया था। ध्वज बोल सकते हैं या फिर निशान बोल सकते हैं, ठीक है, निशान देकर सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब है उसके दरबार में इन्होंने क्या दिखाया था? अग्नि नृत्य दिखाया था रुस्तम जी ने, ठीक है। और वो इतना प्रभावित किया, औरंगजेब को इतना प्रभावशाली लगा कि भाई खीरों पे मतलब मतीरे, मतलब ये खीरों पे चल रहे हैं, अंगारों पे चल रहे हैं, अग्नि पे चल रहे हैं, इसलिए अग्नि नृत्य है। और ये एक रणघोष है ना, फतेह फतेह, उसका उच्चारण करते हैं ये अग्नि नृत्य में। दोबारा अपन लिखेंगे, है ना, अभी वो छूट गई एक बार। फायरे फायरे, एक होता है फायरे फायरे और एक होता है फतेह फतेह। फायरे फायरे यदि रणघोष पूछा जाए तो वो भीलों का रणघोष है, ठीक है। जब भील, है ना, वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जब भील किसी का मतलब शिकार करते हैं, तब वो फायरे फायरे, इवन उनको दिखे कि सामने वाला दुश्मन है, तब अटैक करना हो, तब वो उनका रणघोष है भीलों का, फायरे फायरे। एक है फतेह फतेह। फतेह फतेह पूछा जाए तो वो जसनाती संप्रदाय का जो रणघोष है, अग्नि नृत्य करते समय ये रणघोष है ना, ये शब्द यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो और यहाँ पर एक बात यह है कि नगाड़ा और ध्वज देके, निशान देके सम्मानित कैसे कर रहे हैं, मतलब कि इन्होंने अग्नि नृत्य दिखाया, औरंगजेब को अच्छा लगा, तो क्या औरंगजेब ने ऐसे, लो भाई नगाड़ा मतलब ये ढोल पकड़ो आप, और ये भाई आप ध्वजा, ध्वज मतलब निशान कोई है, आप ये पकड़ो? बिल्कुल नहीं। जब भी दोबारा कोई भी, जैसे कि रुस्तम जी अग्नि नृत्य दिखाने जाएंगे वहां पे, तो उनको नगाड़े बजाकर, ध्वज फैला मतलब फहराकर उनका सम्मान किया जाएगा। ऐसी बात है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर उनको नगाड़ा दिया गया, ठीक है। अग्नि नृत्य में ये चीज अपने को क्या करनी है, थोड़ी सी अपडेट करनी है। देखो कोई कोई से ऐसी बातें छूट जाया करे ना, ऐसा मत सोचो करो भाई कि आता नहीं है मैडम को, आता है, लेकिन कोई कोई सी बातें यार, मेरा भी दिमाग ही है, निकल जाता है दिमाग से, सारी कुछ चीजें अपडेट थोड़ी ना करवा सकती हूँ। अब याद आ गया, बता रही हूँ। हीरे अंगारे, है ना, अंगारे पर चलना, ठीक है, ये क्रिया होती है। अच्छा, अपन ऐसे लिख लेते हैं, अंगारे पर चलते हुए, मतलब कि अग्नि नृत्य कर रहे हैं, बहुत सारी कृषि क्रियाएं कर रहे हैं, तो अंगारे पर चलते हुए फतेह फतेह, फतेह फतेह, रणघोष, रणघोष, रणघोष का उच्चारण किया जाता है। अब ये मत सोचना है कि रणघोष क्या है, तो वही है कि युद्ध का मैदान ही है वो एक इनके लिए, भाई जीतना है हारना है क्या, कि भाई आपको ये मैदान पार करना है, तो ये एक टाइप का मैदान ही है उनके लिए युद्ध। तो फतेह फतेह शब्द है रणघोष, मतलब युद्ध के मैदान में घोष, सघोष, ध्वनि, सघोष और अघोष जब अपन वर्ण पढ़ते हैं किसमें, हिंदी में, तब ये सघोष और अघोष ध्वनियों का ही एक प्रकार है। तो सीधा सा नाम है, युद्ध के मैदान में जो ध्वनि प्रयुक्त की जाती है, जो शब्द, वो क्या है, फतेह फतेह। तो इसको बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लेना, है ना, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन सा करूं, रेड, है ना। तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना है कि फतेह फतेह, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अपन ने बहुत सारी चीजें, मेरे इवन कुछ ज्यादा ही चीजें कवर कर ली हैं। जसना जी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, क्या क्या देखा अपन ने, ठीक है। 1482 में कतियासर में जन्म होता है, जाट परिवार में होता है, रूपा दे माता का नाम है, हमीर
पिता का नाम है, कालदेन की पत्नी है जिनकी पूजा की जाती है, ठीक है। कतरियासर बीकानेर में मुख्य स्थान है इनका, समकालीन हुए हैं इनके सिकंदर लोधी, क्योंकि मालासर गांव इनको दान में दिया है। जाम्बोजी की मुलाकात हुई थी इनसे 1500 ईस्वी में गोरखमालिया नामक स्थान पर, तो इसलिए ये भी इनके समकालीन है, ठीक है। इवन कतरियासर में भी पधारे थे जाम्बोजी, उसका भी वर्णन कहाँ मिलता है, यशुनाथ पुराण में, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया, जसनाथ जी की पत्नी कालदे की पूजा की जाती है। अन्य केंद्रों के बारे में अपन ने लिख लिया, जसनाथी संप्रदाय की मथुरा है ना, किसको पाशला सिद्धा को कहा जाता है, ठीक है, जो कि नागौर में पड़ता है। इसके बाद अ, उपदेश 36 दिए थे, उनके बारे में भी अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, कहाँ पर उन्होंने समाधि ली, अग्नि नृत्य के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है, संतों के समाधि स्थल बाड़ी कहलाते हैं, ये सारे जो संत है ये, ठीक है, इनके बारे में उनके प्रमुख ग्रंथ पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 3 बार मेले लगते हैं, कब-कब लगते हैं, पूरा अपन ने देख लिया है। 36 नियमों में से, 36 उपदेशों में से ये उपदेश, बाकी तो कॉमन ही है, लेकिन ये पूछे जाएँगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अग्नि नृत्य के बारे में पूरा डिटेल से अपन ने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है कि फायरे-फायरे कब बोला जाता है और फतेह-वतेह कब बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से जसनाथ जी पूरे अच्छे से कंप्लीट हैं। अब है, मैं भी खाना खा लेती हूँ, अगली क्लास जब होगी, है ना, इसके थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद लेते हैं क्लास अपन, 10 मिनट बाद, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको अच्छे से याद कर लेना। अगले जो संत है वो पढ़ेंगे अपन, संत माव जी, ठीक है। तो हो गई है मेरे हिसाब से, अभी विलय करते हैं।